अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अक्सर हमारे घर में कुछ चीज़ें किचन में बच जाती हैं। जैसे कभी रोटी बच जाती है, कभी कुछ चिकन बच जाती है। अगर हमने चिकन तंदूरी बनाई तो कुछ पीसेस बच जाते हैं, कभी बॉइल्ड चिकन बच जाती है। तो इस तरह आज हमारे घर में बॉयल और श्रेड की हुई चिकन है और रोटियां हैं। हमने सोचा इससे हम एक इंटरेस्टिंग सैंडविच बनाते हैं। आप सोचेंगे ये कैसा सैंडविच? जी हाँ, हम बना रहे हैं रोटी सैंडविच। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आएँ और इन रेसिपीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप सबके किचन में ही मौजूद हो। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें, तो हो जाएगा आपका काम और भी आसान। स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैन लिया जिसमें 1 से 2 टीस्पून के आसपास मक्खन ले लिया है। आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं। मक्खन मेल्ट हो जाएगा। 1 टीस्पून भरकर हम चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन को बस हमने 20 सेकंड सौटे किया, इससे ज़्यादा नहीं। एक छोटा प्याज भी डालेंगे, बारीक चॉप किया हमने। एक हरी मिर्च कट करके। आधी मिनट पकाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, चलाते रहेंगे। आधी मिनट के बाद हमने इसमें बॉईल और श्रेड की हुई चिकन मिलाई है। ये चिकन 100 से 150 ग्राम के आसपास होगी। हमें चिकन को अच्छी तरह से 1 मिनट तक फ्राई करना है चलाते हुए। अगर आपके पास मान लीजिए चिकन अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर बॉईल करके आलू यूज़ कर सकते हैं मैश करके, या अगर पनीर अवेलेबल है तो पनीर को भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेट करके। चिकन को हमने 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। शिमला मिर्च मिलाएंगे। ये आधी शिमला मिर्च हमने यूज़ की है, छोटा छोटा कट करके। आपके पास अगर गाजर अवेलेबल है तो आप इसमें गाजर भी यूज़ कर सकते हैं छोटा कट करके। कैबेज है तो कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें स्वीट कॉर्न मिला रहे हैं, हमारे पास बॉईल किए हुए हैं। अगर आपके पास बॉईल किए हुए नहीं हैं तो आप चिकन के साथ स्वीट कॉर्न को डाल दें, तो स्वीट कॉर्न भी गल जाएंगे चिकन के साथ। हमने चिकन में नमक डाला था बॉईल करते टाइम, थोड़ा अभी और डालेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के आसपास। थोड़ा काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। सारी चीज़ों को चलाते हुए बस 1 मिनट पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। मिक्सचर को हमने ठंडा कर लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ मिलाएंगे। अगर आपके पास मेयोनीज़ नहीं है तो आप इसमें गाढ़ा दही मिला सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें क्रीम भी मिला सकते हैं थोड़ी। हरा धनिया मिलाएंगे काफ़ी सारा। मिक्स करके रेडी रखेंगे। हमारे पास रोटी अवेलेबल है। आज रोटियां थोड़ी ज़्यादा हैं और हमें कुछ एक्साइटिंग सा खाने का मन भी हो रहा था लंच में। शेज़वान सॉस डालेंगे रोटी पर। यहाँ अगर आपके पास शेज़वान सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा टमाटो केचप और चिली सॉस को मिक्स करके डाल दें, या शेज़वान चटनी जो अवेलेबल होती है हर जगह वो यूज़ कर लें। और अगर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर परफेक्ट शेज़वान सॉस की रेसिपी भी है, आप चाहें तो वो बनाकर स्टोर करके रख दें फ्रिज में, बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाता है। फिर हम इस पर चिकन का मिक्सचर डालेंगे। हमने इस पर अच्छी तरह से चिकन के मिक्सचर को स्प्रेड कर लिया है। 3 से 4 टेबलस्पून भरकर हमने लिया और इस पर स्प्रेड किया है। वैसे आप पर डिपेंड होता है, आप अगर कम चाहें तो कम फिलिंग कर सकते हैं। थोड़ी चीज़ स्प्रिंकल करेंगे जो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें। वैसे ये रेसिपी बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए भी परफेक्ट है, क्योंकि सुबह हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो ये फास्ट बनाकर हम दे सकते हैं। इसमें आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस डालकर पिज़्ज़ा की फिलिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें आप डाल सकते हैं कैप्सिकम, प्याज, स्वीट कॉर्न, और इस तरह से चीज़ डालकर पिज़्ज़ा स्टाइल में बनाकर दे सकते हैं बच्चों को। इस पर हम थोड़े मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ आप ऑरिगेनो भी कर सकते हैं, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसे स्किप कर दें। थोड़े चिली फ्लेक्स। एक और रोटी पर हमने शेज़वान सॉस लगाकर रेडी किया है, इसे इस पर रख देना है। हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे, बस अभी इसे हमें सेक लेना है। तवे को हमने गरम किया है, थोड़ा मक्खन डालेंगे।
पहले हमने तवे को अच्छी तरह गर्म किया, बाद में फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है ताकि अच्छी तरह से अंदर चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए, पक जाए। रोटी के इस साइड पर भी थोड़ा थोड़ा मक्खन लगाएंगे। आप चाहें तो घी या ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और अगर कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। 1 से 2 मिनट कवर भी कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, पलटाएंगे। माशाल्लाह, हमने लो फ्लेम पर पकाया तो बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। दूसरी साइड पर भी कवर करेंगे और पकने देंगे ताकि चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो और हमारा रोटी सैंडविच भी क्रिस्पी हो। 2 से 3 मिनट हमने पकाया। दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा क्रिस्पी हो गया है हमारा सैंडविच। निकाल लेंगे।